तो दोस्तों आज की वीडियो में टॉक विद अलका आवाम की आवाज़ के लिए बना रही हूँ। मैं जानती हूँ कुछ लोग मुझे गालियाँ देने आएंगे, मुझसे लड़ने आएंगे, मुझसे बदतमीजी करने आएंगे। तो सबसे पहले आपका तहे दिल से धन्यवाद, क्योंकि आज अलका जी की मैंने अभी अभी एक वीडियो देखी और उसे देखकर मुझे लगा कि मुझे थैंक्स तो ज़रूर कहना चाहिए, क्योंकि काफ़ी समय से सोच रही थी कि आप लोग गालियाँ देते हो, इधर भी जाते हो उधर भी जाते हो, दुनिया भर में घूमते हो, फिर वहाँ गालियाँ देने जाते हो, उसके बाद हमारे चैनल में आते हो, हमें गालियाँ देने आते हो। मतलब आपकी गालियाँ क्या ही दोहराऊँ, क्योंकि आज जो अलका जी का वीडियो देखा मुझे बहुत खुशी हुई कि उन्होंने बोला कि आज के बाद बिना मांगे मैं किसी को मदद नहीं करूंगी, जो कि हम काफ़ी समय से कह रहे थे और उनसे उम्मीद कर रहे थे। तो अलका जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि ये चीज़ें हम इसलिए कह रहे थे, जो लोग आपको गालियाँ दे के जा रहे थे ना, वो लोग दूसरी जगह पहले तो भड़काने का काम कर रहे थे। एक जगह जा रहे थे, वहाँ पे उनकी जैसी कर दी, फिर वहाँ सुन के आपके इसमें आ रहे थे, आपकी जैसी कर दी, और आपसे इंसाफ मांगने के बहाने आपको जलील करना या हम लोगों को जलील करना। और जो लोग कहते हैं ना इसकी कुछ चमचियाँ हैं, तो चमचियाँ तो हमारे भी बहुत है। अगर कहा जाए जो तुम्हें चाहने वाले, इसका मतलब तुम जो चमचियाँ बोलते हो, जो भी मतलब आके मेरे वीडियो में गालियाँ दे के जाते हो, बोलते हो उसकी चमची, तो मैं बता दूँ इसका मतलब जो आपके सब्सक्राइबर हैं, आपके फॉलोवर हैं, वो सारे आपके चमचियाँ हैं। इस तरीके से तो मैं उन सारे सब्सक्राइबरों से कहूँगी किसी की वीडियो मत देखो, क्योंकि आपको चमचियाँ बोला जाता है। अपना लेवल गिराते हो आप भाई दूसरे का वीडियो देख के। जो लोग ना इस तरीके की लैंग्वेज यूज करते हैं, क्या कहूँ, ऐसे लोगों का कोई ज़मीर नहीं होता। इन लोगों को केवल नेगेटिव चीज़ें दिखाई देती हैं। ये इन लोगों को शुरू से ये भुगते हुए होते हैं इन चीज़ों को, और इनके जीवन में ऐसी चीज़ें होती हैं, इनको सही चीज़ दिखाई नहीं देती। इसलिए ये कहीं भी जाए, अगर ये अच्छी जगह भी जाए तो इनको अच्छाई नज़र ही नहीं आती। तो ऐसे लोगों के लिए कोई कुछ नहीं कर सकता। इनके माइंड में, इनके दिमाग में ये गंद पहले से भर चुकी होती है, जो बचपन से बड़े होने तक भर जाती है कि आप भैया सही मत देखो। ये इनके माइंड में चीज़ें भरी होती है जो ये देखना ही नहीं चाहते इन चीज़ों को। तो ऐसे लोगों के लिए अब क्या ही कहें बताओ। और रही बात अलका जी की, तो मैं आज बहुत खुशी हुई, अभी भी मैंने अलका जी का वीडियो देखा जिसमें उन्होंने बताया, लोगों की सारी प्रतिक्रियाएं बताई। इसके बाद बोला आज के बाद मैं बिना मांगे किसी को मदद नहीं करूंगी। खासकर पैसे की तो बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है लोग पैसे की डिमांड करते हैं। एक भाई ने मुझसे भी डिमांड किया था, और वो देख भी रहे होंगे वीडियो, बोलेंगे दीदी हर वीडियो में बोल भी देती है। उनके बेटे की डेथ हो गई थी, पैसे की कमी की वजह से डिलीवरी टाइम में सरकारी हॉस्पिटल में करा था, उनके पास पैसे की कमी थी और बच्चे का कोई नस दब गया था। इस वजह से बच्चा 1.5 साल तक जिया और उसका ट्रीटमेंट नहीं होने के कारण उसका डेथ हो गया। और उनने जब वीडियो डाला था हमें बड़ा दुख हुआ, हमने रिक्वेस्ट करके एक वीडियो डाला था, पता चला उनको कई मतलब उनकी जब सेकंड बेबी होने वाला था बेटी, तो कई हज़ार रुपये उनके अकाउंट में आ गए थे। और यहाँ से मैंने खुद, मेरा वीडियो है नीचे देखिएगा, गूगल पे करके वीडियो बनाया हुआ है, दूसरे फ़ोन से दिखाया है गूगल पे, और उस वीडियो को देखकर कई लोगों ने उन्हें पैसा डाल दिया। 15-20 हज़ार उनके अकाउंट में आ गया था। और लोगों, क्योंकि उनका जो सेकंड मिसेज जब डिलीवरी होने वाली थी, तो उसके लिए उनके पास पैसा नहीं था। दिहाड़ी मजदूर वाले थे भैया, वो किसी लेबरी का काम करते थे। लेकिन जब उनकी बेटी की छठी थी, उस बंदे ने, जब बेटी हुई हॉस्पिटल में सही सलामत हो गई, आजकल आप जानते हैं सरकारी अस्पतालों में सारी सुविधाएं होती है, फ्री बच्चा हो जाता है, यहाँ तक कि उसका रहना खाना फ्री, और उसे घर से ले जाना पेशेंट को और घर पर ही छोड़ जाना। उसके बावजूद भाई ने छठी के दिन 6000 का बिरयानी ऑर्डर करके उसका वीडियो बना के जो सोशल मीडिया पर डाला, तो वहाँ से हमारी आंखें खुली। यार पैसा हमने मदद करा ताकि किसी बंदे की जान बच जाए, किसी के घर की परेशानी थोड़ी कम हो जाए, तो वो बंदे ने गलत यूज़ करा। तो ये चीज़ें हमारे समाज को गलत दिशा की तरफ ले जाती है। इसलिए मैं भी इस चीज़ को मानती हूँ कि कभी भी किसी की मदद करनी है तो पैसे से तो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। जिस चीज़ की, अगर किसी को लत्ते, कपड़े, खाने पीने, पढ़ाई का अगर दिक्कत है, हम उसकी थोड़ी कमियों को पूरा कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन पैसा बिल्कुल किसी के हाथों में न दे, ये इंसान को गलत मति उसकी भ्रष्ट कर देता है। तो थैंक यू सो मच। मैं आज अलका जी के लिए छोटा सा वीडियो बना रही हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप प्यार करोगे, जो भी उन्हें प्यार करते हैं उन सबकी विशेष थी कि आप इस मैटर से हट जाओ। इसका मतलब ये नहीं था वो किसी से डर रहे थे या वो चमचागिरी कर रहे थे। उनका एक ही रीजन था कि वो हर्ट हो रही थी, वो रो रही थी, अपने जज्बातों को दिखा रही थी, तो उनको कहीं और दिशा में ले जाया जा रहा था, उन्हें गलत ठहराया जा रहा था कि आप ये हो, आप वो हो, आप वो हो। मतलब इंसान वाली भाषा नहीं बोली जाती थी जो जा रही थी, जो चीज़
चीज़ें हमें बिल्कुल गलत लग रही थी। एक इंसान होकर आप आते हो और बोलते हो भौंकती है, तो भैया आप क्या हो जो ये भाषा समझते हो? तो आपसे बेटर कोई नहीं समझता है। भौंकने का शब्द मैं तो नहीं समझी, आप अच्छी तरह समझ गए होंगे जो भी होंगे, जो भौंक 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 वाली भाषा बोलते हो ना, तो जानवरों की कैटेगरी में आते हो आप लोग। आपको समझाने से कोई फायदा नहीं है। कहते ना भैंस के आगे बीन बजाने से कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि भैंस जुगाली करना नहीं छोड़ता। वही इंसानों पर भी लागू होती है। जब वो जानवरों की कंडीशन में चले जाते हैं, जब वो खुद को जानवर बना लेते हैं, अपनी सोचने समझने की शक्ति को बिल्कुल छोटा बना लेते हैं, क्योंकि उनका जो सोच होता है, सोच का स्तर गिर जाता है। वहाँ पे वो बंदे को भौंकने से कोई फायदा नहीं है। आप ही की भाषा बोल रही हूँ, भौंकने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वो जानवर बन चुका पूरी तरीके से। जानवर किसी की भाषा नहीं समझता। और अलका जी के लिए कोई कुछ कहे, ये आपका राय है भैया, कुछ कहे और मुझे जो गालियाँ दे कुछ कहे, आप वैसे ही जानते हो मैं किसी का रिप्लाई नहीं करती हूँ, या यूँ कहूँ कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता भैया कि आप कुछ कहो, उससे डिस्टर्ब होकर मैं अपना काम छोड़ दूँ, आपके पीछे पड़ जाऊँ, आपका जवाब दूँ, आपको गालियाँ दूँ और अपने माइंड को डिस्टर्ब कर लूँ, क्योंकि मैं पूरे दिन एक्टिव रहती हूँ, मेरा सुबह से शाम तक काम रहता है। और मैं नहीं चाहती कि ऐसे निगेटिव लोगों की वजह से मैं अपनी दिनचर्या खराब करूं, और जिन लोगों का मैं मदद कर पा रही हूं तो उनकी मदद करने में मैं खुद को डिस्टर्ब रखूं। मुझे कितना ही गंदा कमेंट आए ना, कितना ही गंदा, क्योंकि वो आपकी सोच है जिसे हम कभी बदल नहीं सकते। अगर 10 लोग 10 तरीके का कमेंट करते, 10 लोगों को हम नहीं बदल सकते भाई। हम आपके लिए क्यों अपनी सोच बदले? आप हमें गाली दे रहे हैं, जाके हम जवाब में गालियाँ दें, तो हम अपनी सोच को नहीं बदल सकते। हम वहीं पे प्रयास करते हैं, किया भी था, कि जहां आप गलत हो आपको सही मार्गदर्शन कर सके, आपके लिए दिशा रख सके, आपको सही रास्ता दिखाए, अपनी राय रखे। वो मानना ना मानना आपके हाथ में है, आप मानो या ना मानो। किसी ने मुझे कमेंट किया था कल, तू और अलका एक ही उसके हो और भौंकते हो। तो भाई थैंक यू, क्योंकि दोस्त जो होते हैं ना, दोस्त तो हमेशा टांग खींचने वाले हो, हमेशा गिराने की सोचते हैं दोस्त को, लेकिन कामयाब तो हमें आप जैसे लोग करते हैं, क्योंकि ना चाहते हुए भी आप गालियां देने आते हो। आप कहते हो व्यूज के लिए कर रही हो, लेकिन आपको बेवकूफ़ वाली हरकत करते हो कि पूरा वीडियो देखते हो, उसके बाद गाली लिखते हो और हमको बोलते हो व्यूज के लिए कर रही हो। भाई आप देखते हो, आप हमारा व्यूज बढ़ाते हो, उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। मैं नहीं कहूँगी कि व्यूज के लिए नहीं करती, क्योंकि यूट्यूब पर सब व्यूज के लिए ही करते हैं। हम महिलाएं हैं, घर बैठे बैठे कुछ अर्निंग कर लेते हैं, तो भाई ये टैलेंट है और हर किसी में होता नहीं है। और हम नहीं चाहते इन छोटी मोटी चीज़ों, टुच्ची मुच्ची हरकत कहते हैं ना, हमारे गांव में कहते हैं टुच्ची हरकत कर दी इसने, एक ऐसी हरकत कर दी जो सोचने समझने से परे है। तो वो टुच्ची वाली हरकत जो आप करते हो ना, उससे फर्क नहीं पड़ता यार, क्योंकि आपकी मानसिकता को भगवान भी नहीं बदल सकता। भगवान ने पैदा करने से पहले सोचा होगा कि ये बंदा या बंदी कभी सुधरेगी नहीं, इसलिए जैसी इसको ऐसी ही रहने दो। तो भगवान की उस बनाई जो कहते हैं ना, बनाई हुई जो खूबसूरत चीज़ आप हो, तो आपको आपकी तरह से रहने दिया जाए तो बहुत अच्छा है। तो आप में सुधार करने की कोशिश करें तो भगवान की बनाई उस प्रकृति से छेड़छाड़ हो जाएगी। इसलिए ऐसे प्रकृति के नियमों से हम छेड़छाड़ नहीं करना चाहते। हंसी आ रही है ऐसे नमूनों को देखने से कि केवल गाली देने आते हो आप, ऊपर से कह के जाते हो भाई व्यूज के लिए कर रहे हो। तो कमेंट पढ़ के मुझे गुस्सा नहीं आता है, वो कमेंट पढ़कर मुझे हंसी आती है। और मेरे बच्चे बार बार कहते क्या स्माइल करती रहती हो, तो उन्हें बताती नहीं हो। और कुछ हाँ, अभी कुछ लोगों का ये चीज़ आता है कि मैडम नेगेटिव कमेंट को डिलीट मार देती, रिमूव कर देती, सेम अलका की तरह। तो वही मैं कई बार बता चुकी हूँ, नेगेटिव कमेंट में इसलिए रिमूव कर देती हूँ क्योंकि मैं गंद नहीं रखना चाहती हूँ। कहते हैं ना, अगर हम नेगेटिव चीज़ों के बीच में रहते हैं तो उसका असर पड़ता है कहीं ना कहीं। सॉरी, अभी मजाक मत बनाइए, क्योंकि मेरी आंखें छोटी हैं। लोग मुझसे कहते हैं नेपाली जैसी लगती है, और जब मैं हंसती हूँ, हंसी आती है तो मेरी आंखें और छोटी हो जाती है। लोग मुझसे बदसूरत कहे उससे पहले मैं खुद ही कह देती हूँ कि मैं अच्छी नहीं हूँ दिखने की, फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि भगवान ने मुझे जैसा बनाया मैं अपने आप को ऐसे ही अच्छे पसंद करती हूँ, और मेरी फैमिली मुझे ऐसे ही पसंद करती है। तो इसलिए ये आपकी सोच, अगर मैं लगती हूँ घोटिया जैसी, नेपाली जैसी, तब भी मैं खुद को बहुत प्यार करती हूँ। इंसान खुद से प्यार करे ना करे ऐसा तो हो ही नहीं सकता। सबसे पहले इंसान खुद से ही प्यार करता है। तो थैंक यू दोस्तों, दिल से धन्यवाद। अलका जी के लिए छोटा कहाँ 9 मिनट 10 मिनट का वीडियो होने वाला है, और आप वीडियो लंबा हो जाता है। चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर आने वाली वीडियो देखना चाहते हैं लाइक शेयर कमेंट कर दें। डेली सुबह मेरा 8 बजे वीडियो आता है, उस पर अपना प्यार बनाएं, और वो लोग भी बनाएं जो मुझे गाली देने आ रहे हैं।
कम से कम आधा वीडियो देखना यार। गलती करोगे, बुरा भी सोचोगे तो कम से कम समाज के लिए कुछ अच्छा करोगे, क्योंकि अपने चैनल के माध्यम से कुछ ऐसे लोगों का भला मैं कर पाऊंगी जो बेचारे मानसिकता अच्छी रखते हो और शारीरिक रूप से कमज़ोर हो, उन्हें ज़रूरत हो, उनकी मैं थोड़ी ज़रूरतें पूरी कर सकूँ, तो कुछ आप समाज के हित में कार्य करोगे। अगर मेरी वीडियो देखना चाहते हैं तो बार बार सर्च मत करिए, क्योंकि आपको ही दिक्कत होगी, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि मेरी वीडियो आप देखते हो चोर चोर के, मैं जानती हूँ। थैंक यू। सबसे पहले तो मैं आप लोगों का ही थैंक यू कहूँगी, और अलका जी का तो दिल से धन्यवाद। सही चीज़ों के लिए, जो कहते हैं ना अलका को गलत के लिए वो करती है, बिल्कुल नहीं है। अलका जी से ना मेरा रिश्ता है ना कुछ है, लेकिन उनकी जो सपोर्ट करती लोगों को खुलेआम ना धड़ल्ले से, जो आप लोग बुराई करने आते हो तो आप ये नहीं जानते, कोई इंसान इतने पंगे लेके किसी को ओपनली सपोर्ट कर रहा है तो भाई वो इंसान कुछ है उसके अंदर जो वो कर रहा है। और वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप समझो या ना समझो। आप नहीं समझ के उनके जज्बातों को गलत तरीके से पेश करते हो। आज जो अलका जी ने फैसला लिया उसका दिल से सम्मान करती हूँ। थैंक यू अलका जी, और हमेशा स्ट्रांग रहो। आपके आंखों में आंसू बिल्कुल अच्छे नहीं लगते, और हम लोग हमेशा आपके सपोर्ट में खड़े रहेंगे। जो गालियाँ देते उसका फ़र्क नहीं पड़ता, उसका तो बस क्या ही कहे। और जो लोग कहते हैं ना कि भाग जाती है चमचियाँ, जब उस पर आती है तो भाग जाती है, बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हमें पता चल जाता है सामने वाला कितने नीचे गिर सकता है। भागते नहीं है, उस समय का वेट करते हैं। हम ना किसी के गलत में सपोर्ट करते हैं, न किसी को गलत में किसी का साथ देते हैं, लेकिन हाँ सही जगह पे हम दिल से सपोर्ट करते हैं। सल्यूट है अलका जी को, और थैंक यू, दिल से धन्यवाद। आज के बाद आप डिसीजन ले लीजिए कि ऐसे लोगों को बिल्कुल हेल्प नहीं करना है जो इसका हक नहीं रखते। ज़बरदस्ती किसी को मदद नहीं करना है। जो सामने से आके आपसे मदद मांगेगा सही चीज़ों के लिए तो पूरी दिल से सहयोग करना, और कहीं पे भी ज़रूरत पड़ती है हम लोग खड़े हैं। तो थैंक यू, तहे दिल से धन्यवाद।